Guys, Sachin Saxena here. Welcome to IT वाले भैया, स्वागत है and thank you once again. We have completed 1 lakh subscriber. That's a huge amount for me. और काफी टाइम पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था. Now we have completed 1 lakh subscriber. ओके, बैक टू द टॉपिक. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार गूगल प्ले स्टोर की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के बारे में. सो एज यू ऑल नो, हम सब अगर ऐप डेवलपर्स अपने ऐप को पब्लिश करते हैं जिससे हमारे ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. फॉर एग्जाम्पल वी पब्लिश्ड अवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर. तो सिनेरियो बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या. तो मैंने एज यूजुअल अपने एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश किया. नॉट माई एप्लीकेशन, कंपनी का एप्लीकेशन. आई पब्लिश ऑन गूगल प्ले स्टोर. और वो सेम एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ था कुछ टाइम पहले, जस्ट बिकॉज उसमें कुछ बग्स आ गए थे. दैट्स उसी का जस्ट वो बग फिक्स करके, कोई भी न्यू फीचर नहीं, कुछ भी खास चेंजेस नहीं, कुछ भी नथिंग न्यू, जस्ट फिक्स दैट बग. और उसके बाद हम उस एप्लीकेशन को दोबारा से प्ले स्टोर पर पब्लिश करने का ट्राई करते हैं. एंड नेक्स्ट डे हमें मिलता है एक रिजेक्शन मेल जहां पर लिखा होता है कि यहाँ पर हुआ है वही एक प्राइवेसी पॉलिसी का इशू, जिस वजह से हमने ऐप को कर दिया है रिजेक्ट. और वो रिजेक्शन था ब्रोकन फंक्शनैलिटी का इशू. तो ब्रोकन फंक्शनैलिटी इशू, ये वाली प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब मुझे अभी तक ऐसी कोई भी इशू देखने को नहीं मिला था. मतलब मैंने इतने सालों से 2-2.5 साल से एप्लीकेशन पब्लिश कर रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर पर, ऐसी कभी भी एरर देखने को नहीं मिली. सो आई वॉज लाइक लिटरली शॉक्ड एंड लाइक आई वॉज लिटल स्ट्रेस कि भाई ये प्राइवेसी पॉलिसी का कौन सा इशू आ गया. और लास्ट सेम बिल्ड को ही मैंने पब्लिश किया था, तब ये चीज़ नहीं आई. और अभी मैंने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं, जस्ट वो बग को फिक्स किया है और कोई भी न्यू चेंजेस नहीं है सच. तो इस बिल्ड में ऐसा क्या हो गया कि भाई इस वाले जो हमारे एपीके फाइल है, ये एबीबी फाइल में ऐसा क्या हो गया कि ये वाली बिल्ड में ये प्रॉब्लम आ गई है जो कि ब्रोकन फंक्शनल थे. सो आई ट्राइड एंड रीच टू कम्युनिटी. एंड उसके बाद मैंने गूगल की उस प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ा जिसमें ब्रोकन फंक्शनलिटी के बारे में बताया गया था, जिसमें बताया गया था जनरली कि वो एप्लीकेशन जो बहुत पुराने होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बहुत पुराने एप्लीकेशन हैं, या फिर ऐसे एप्लीकेशन जिसमें डेड स्क्रीन होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक यूआई बना दी जिसपे क्लिकेबल, या कोई आपने बटन बना दी बट वो क्लिकेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कमिंग सून या ऐसा कुछ भी, लाइक इस तरीके की कोई भी चीज़ है जहां पर फंक्शनैलिटी आपने कुछ दिखाया कि यहाँ पे फंक्शनैलिटी होगी बट एक्चुअल में आपने वो फंक्शनैलिटी नहीं दी. तो इस तरह की चीज़ को वो ब्रोकन फंक्शनैलिटी में काउंट करते हैं. बट हमने जब अपने ऐप को लाइक क्यूए के अकॉर्डिंग टेस्ट हुआ और जब मैंने खुद सेल्फ टेस्ट किया तो मुझे ऐसे कोई इशू देखने को नहीं मिले. और अपने एंड से मैंने पूरा टेस्ट कर लिया एंड आई वॉज श्योर कि नहीं यार, मेरे ऐप में तो ऐसा कुछ नहीं है. और आखिर ये क्रैश क्यों कर रहा है. सो वी हैव चेक्ड ऑन सम एंड्रॉइड वर्जन लाइक एंड्रॉइड 14, 13, 12. सो जो 2-4 फोन्स थे हमारे पास टेस्टिंग के लिए, हमने वहां पर टेस्ट किया एंड इट वॉज परफेक्टली वर्किंग. नाउ आई वॉज स्ट्रेस्ड और लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों रिजेक्ट हो गया. एंड वी ऑल नो कि आजकल मल्टीपल पॉलिसी अगर हम वॉयलेट करते हैं, लाइक मल्टीपल टाइम सेम पॉलिसी जो है वॉयलेट होती है, तो हमारा जो है एप्पल स्टोर से जो हमारा जो ऐप है वो सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो मैंने दोबारा से बिना किसी जल्दबाजी के ऐप को पब्लिश नहीं किया, जबकि मुझे श्योर था कि यार मतलब मेरे एंड से गलती नहीं है. बट फिर भी लाइक आई डोंट नो कि क्या दिक्कत थी. सो आफ्टर मैनी रिसर्च मुझे एक नई चीज़ मिली, दैट इज प्री लॉन्च रिपोर्ट. और अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया था. सो और ऑलरेडी जो ब्रोकन फंक्शनलिटी का इशू आया था, यूजुअली गूगल इन्फॉर्म नहीं करता है आपको, जस्ट एक स्टैंडर्ड सा रटा सी लाइन जो है वो आपको हर बार दे देता है जब भी आपका ऐप रिजेक्ट होता है. और सेम इस बार भी था, ब्रोकन फंक्शनलिटी का इशू आया तो उन्होंने बस ऐसा बोल दिया था कि ऐप लोड्स बट क्रैशेस. बट हमारे एंड से ऐप क्रैश हो ही नहीं रहा है, तो हम उसे कहाँ पर चेक करें. तो ये एक बड़ी दिक्कत आ रही थी. सो इस चीज़ से चेक करने के लिए देन दे हैव ऑल्सो सजेस्टेड कि आप अपने ऐप का प्री लॉन्च रिपोर्ट चेक करो. एंड ये चीज़ मैंने अभी तक ट्राई नहीं की थी और लाइक ये एक नई चीज़ थी हमारे लिए. सो आई जस्ट गो टू द प्ले कंसोल एंड मैंने ट्राई किया कि हम प्री लॉन्च रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं. आई स्टडीड अबाउट इट और एक बहुत छोटा सा प्रोसेस था कि आप प्ले कंसोल में जाके अपने ऐप को टेस्ट में अपलोड करते हैं. बेसिकली इंटरनल टेस्टिंग में आप अपलोड करते हैं और इंटरनल टेस्टिंग में अपलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका प्री लॉन्च रिपोर्ट में चला जाता है. एंड आपको कुछ घंटे वेट करना होता है, 1 से 2 आवर्स, और उसकी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है जिसमें आपको प्री लॉन्च रिपोर्ट मिल जाती है. सो आई वॉज ओके.
तो मैंने प्री लॉन्च रिपोर्ट की, तो मैंने देखा कि हमें वहां पर 2 इशू देखने को मिल रहे हैं। और बेसिकली प्री लॉन्च रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो हमें फायरबेस में भी मिलती है बट और हमारे प्ले कंसोल मिलती है। सो मैंने दोनों में की। जबकि फायरबेस में होती है वो एक पेड है और उसमें कुछ बहुत फ्री टाइम के लिए कुछ मिलते हैं, कुछ डिवाइसेस मिलते हैं, बेसिकली गूगल की कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ डिवाइसेस हैं जिसपे वो टेस्ट होता है बाय बोट्स, नॉट बाय एनी रियल यूजर। तो जब मैंने फायरबेस पे चेक किया तो वो हमारा एप्लीकेशन नॉर्मल बता रहा था, उसमें कोई भी इशू नहीं बता रहा था फायरबेस के अकॉर्डिंग जब मैंने चेक किया। लेकिन जब हमने वो चीज प्ले कंसोल में, गूगल प्ले कंसोल से वो सेम उस ऐप का प्री लॉन्च रिपोर्ट चेक किया, तो हमें 2 इशू और बहुत सारी वार्निंग्स देखने को मिली। यू कैन अवॉइड वार्निंग्स बहुत सारी चीजों की होती है, लाइक इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। सो हमें 2 इशू देखने को मिले और वो लाइक पुराने वर्जन पे आ रहे थे, लाइक 10 11 समथिंग पे। और हो क्या रहा था एक्चुअली में, हमने यूज कर रखा था, फॉर एग्जांपल हम जब भी आप ऑथेंटिक, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली लॉजिक तो नहीं बताने वाला बट आप ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू ऑथेंटिकेशन और समथिंग, तो हम लोग JWT टोकन या कुछ ऐसा पास करते हैं और जब तक हमें वो टोकन नहीं मिलता हमारी एपीआईज हिट नहीं होती। तो सिमिलर कुछ हम वैसा ही कर रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने लगा रखा था नॉट नल। तो इस वजह से समटाइम्स विद द लाइक नेटवर्क इशू या फिर किसी और रीजन की वजह से वो टोकन जो है वो नहीं मिल पा रहा था। सो इस वजह से उन डिवाइसेस में ऐप क्रैश हुआ और ऐसा हमें पता नहीं चल पा रहा था। लाइक वी हैव यूज्ड क्रैश एनालिटिक्स बट स्टिल वहां पे भी कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज कुछ ऐसा खास इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही थी हमें। लाइक यूजर के एंड से क्रैश नहीं आ रहा है बट वो गूगल के जो उन डिवाइसेस में जो होगा शायद उनमें ही क्रैश आया। तो देन आई फाउंड कि भाई क्या करना है। देन उसके बाद मैंने उन नल चेक्स को हटाया एंड उसके साथ साथ हमने अपने वर्जन को भी अपग्रेड कर दिया। एंड उसके बाद जब दोबारा से मैंने प्री लॉन्च रिपोर्ट जनरेट की एंड हमारे इशू रिजॉल्व हो गए थे और अब कोई इशू नहीं आ रहा था, जस्ट कुछ वार्निंग्स रह गई थी। तो वार्निंग्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जब भी आप प्री लॉन्च रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो अगर इशू आ रही है यानी कि एरर्स आ रहे हैं, दैट मींस कि वो प्रॉब्लम है और गूगल प्ले स्टोर पर आपका ऐप रिजेक्ट हो जाएगा अगर उसमें इशू आ रहा है तो। लेकिन वो एरर्स नहीं है, जस्ट आपको वार्निंग मिल रही है, देन इट्स ओके। इट इज रिकमेंड गूगल की तरफ से कि आप उन्हें सही कर लो, बट समटाइम्स वो वार्निंग बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। पर हमारे ऐप का यूआई ऐसा है कि वो बटन का साइज जो क्लिकेबल है वो थोड़ा सा छोटा है। अब ऐसा हो सकता है यूआई के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर गूगल की रिकमेंडेशन है कि भाई वो जो क्लिकेबल आप कोई भी बटन या कोई भी ऐसी चीज बना रहे हैं उसका साइज 48 dp से कम नहीं होना चाहिए, जनरली यूआई की गाइडलाइंस है। तो ऐसा हम हर ऐप में नहीं फॉलो कर सकते, तो वो जस्ट एक गाइडलाइन है, एक रिकमेंडेशन है। तो उस तरीके वार्निंग से, इसके अलावा जब भी आप कहीं पर यूज करते हैं, इमेज व्यू यूज करते हैं, टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं, तो आपको उसका एक लेवल देना होता है। फॉर एग्जांपल जो लोग लाइक देख नहीं सकते, एक्सेसिबिलिटी एक फीचर होता है, हमें मिलता है टॉक बैक, जिसमें उस पर लॉन्ग प्रेस करके वो टॉक बैक से जो वो आपके ऐप को जो भी उस बटन का नेम होता है, इस इमेज का नेम होता है, वो वहां पे बोलेगा। फॉर एग्जांपल बैक बटन है तो आप उसका एक लेवल दे सकते हैं कि हाँ दिस इज बैक बटन। सो टॉक बैक से व्हेन दे प्रेस तो वहां पे वो अनाउंस होगा इट इज बैक बटन। सो अगर आपका ऐप ऐसे रिलेटेड है कि भाई आप ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, आपकी ऑडियंस वैसी है, बट हमारा ऐप ऐसा नहीं है, सो हमने वहां पर लेवलिंग नहीं की है, बट इट इज रिकमेंडेड कि हाँ आप कर सकते हो। सो लाइक हाँ हम लोग टाइम बचाने के लिए यूजुअली नहीं करते हैं, बट हाँ जब मैंने देखे वार्निंग्स तो मैंने कुछ किए इस तरीके से। सो हाँ आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट। तो ये कई सारी अभी वार्निंग्स थी, लाइक 100 समथिंग वार्निंग्स, बट उनको इग्नोर कर दिया मैंने। बट जो एरर्स थे उनको सही किया और कुछ चीज़ों को मैंने, कुछ वार्निंग जो मुझे लगी हाँ चलो जेन्युइन है, तो उनको थोड़ा ट्राई किया फिक्स करने का, एंड वी जस्ट पब्लिश अगेन। और फाइनली हमारा ऐप जाके पब्लिश हो गया। सो नाउ आई लर्न न्यू थिंग दैट इज प्री लॉन्च रिपोर्ट। सो लाइक इट इज वेरी बेनिफिट कि हमें पता नहीं होता, कई बार हम अपने एंड से अपने ऐप को पूरा टेस्ट कर लेते हैं और हमें मालूम नहीं चल पाता कि यार हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्यों रिजेक्ट हो रहा है। और गूगल बहुत ही स्टैंडर्ड सी आपको लाइन दे देता है हर बार कि आपका ऐप रिजेक्ट हो गया इस रीजंस की वजह से, उस रीजंस की वजह से। तो मेक श्योर अपने ऐप को आप पहले इंटरनल टेस्टिंग में डाल के, आप नॉर्मल मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन अगर आप करते हैं दैट्स वेरी गुड, बट उसके साथ साथ आप प्री लॉन्च रिपोर्ट जनरेट कर लें जिसमें आपके बहुत से एरर्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई एरर मिल रहा है और अगर आपके पास भी ये ब्रोकन फंक्शनैलिटी वाला इशू आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। एक प्री लॉन्च रिपोर्ट जनरेट करना है, पहले तो अपने मैनुअली खुद से ट्राई करना है अपने ऐप को, और अपने जितने भी बटन है, जो भी क्लिक्स हैं, कोई ऐसी डेड स्क्रीन नहीं है, आपने कोई एक ऐसी खाली स्क्रीन तो नहीं बना दी जो बिल्कुल ब्लैंक है, या फिर कोई ऐसी कमिंग सून इस टाइप की स्क्रीन, या फिर कोई ऐसी बटन जिसपे क्लिक ना हो रहा हो। ऐसा कुछ अगर हो रखा है तो आप पहले उसको हटा दो, उसे फिक्स कर दो, या तो अगर वो फीचर बन गया है तो उसे कंप्लीट कर लो, अगर फीचर नहीं बना है तो उसको वहां से विजिबिलिटी उसकी गॉन कर दो, या फिर आप उस चीज को हटा सकते हैं सो दैट गूगल के नजर में वो ना आए।
और या फिर अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने अपने एंड से टेस्ट कर लिया, सब कुछ सही है, तो डेट मीन्स कि कहीं उसमें इशू है, कहीं प्रॉब्लम है, तो वो आप प्री लॉन्च रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं गूगल प्ले कंसोल पे जाके और अपने उस इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने ऐप को यार वापस से गूगल प्ले स्टोर पर बिना किसी प्रॉब्लम के पब्लिश कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा गूगल प्ले कंसोल की ब्रोकन फंक्शनैलिटी इस प्राइवेसी पॉलिसी से बचने के लिए। बाकी सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा ऑफिशियल गूगल के, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड लिंक्स है अबाउट ब्रोकन फंक्शनैलिटी, यू कैन रीड इट एंड कैसे आप प्री लॉन्च रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।